तेजस्वी यादव जी को जब जब मौका मिला उनके और उनके परिवार को, तब तब उन्होंने बिहार को लूटने का काम किया, तब तब उन्होंने बिहार में माफियाओं का राज स्थापित करने का काम किया। जो भी माननीय अपने लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ ईमानदारी बरतना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक विकल्प है, भाजपा और उनके सहयोगियों के साथ बिहार का विकास। एक तरफ तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, दूसरी ओर बिहार में ऑपरेशन लोटस होता दिख रहा है, यानी कि कांग्रेस के 2 और राजद के 1 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। अब इस पर बातचीत करेंगे। कुंतल कृष्ण जी हैं हमारे साथ, भाजपा के प्रवक्ता हैं। उससे पहले नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हो, मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। क्या कहिएगा, सही में ऑपरेशन लोटस हो गया? माननीय नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्र निर्माण की नीति से प्रभावित होकर के उन्होंने जो राष्ट्र निर्माण, राजनीति नहीं, राष्ट्र निर्माण की नीति करनी है, इस जो उन्होंने कॉल दिया है, इससे प्रभावित होकर के अगर बिहार विधानसभा के कुछ साथी हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कुछ साथी हमारे साथ आए हैं भगवा में, उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र नीति की जो हमारी सोच है उसमें उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की है, तो उनका स्वागत है। तेजस्वी यादव को आए दिन झटका लग रहा है। उधर एक तरफ जब फ्लोर टेस्ट था उस दरमियान भी 3 विधायक जो हैं वो शामिल हो गए थे आकर, और फिर अभी 3 विधायक, अभी तो राजद से 1 है लेकिन महागठबंधन से तो 3 आए। तेजस्वी यादव जी को जब जब मौका मिला उनके और उनके परिवार को, तब तब उन्होंने बिहार को लूटने का काम किया, तब तब उन्होंने बिहार में माफियाओं का राज स्थापित करने का काम किया। जब जब तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल और उनके परिवार को मौका मिला, तब तब बिहार में कानून की धज्जियां उड़ाई गईं, भ्रष्टाचार की गंगा बही। इन सब चीज़ों के मद्देनजर कोई भी माननीय विधायक तेजस्वी यादव और उनके साथियों का साथ नहीं देना चाहेगा। कोई भी माननीय विधायक उस व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहेगा जो व्यक्ति नेता विपक्ष की कुर्सी पे बैठा है और बजट सत्र के दरमियान सदन से गायब है। आगे आने वाले समय में क्या संख्या और बढ़ भी सकता है? मैं तो आह्वान करता हूं सभी माननीयों का कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। एक तरफ विनाश है, राजद और तेजस्वी का सरकार में आना, इसका मतलब है बिहार का विनाश होना, बिहार में जंगल राज की वापसी होना, माफिया राज की वापसी होना, और दूसरी तरफ बिहार का विकास है, बिहार का खुशहाल भविष्य है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। जो भी माननीय अपने लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ ईमानदारी बरतना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक विकल्प है, भाजपा और उनके सहयोगियों के साथ बिहार का विकास। क्योंकि तेजस्वी और राजद का साथ होना मतलब बिहार के विनाश में भागीदार होना। ये वॉशिंग मशीन की बात की जाती है नरेंद्र मोदी की, कि जो लोग इसमें आते हैं वो धुल के वॉशिंग मशीन में ठीक हो जाते हैं, चाहे वो कितने बड़े भी भ्रष्टाचारी क्यों ना हो। क्या कहिएगा इस पर? वो लोग भी तो राजद और कांग्रेस से आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो नहीं बख्शा जाएगा। बात स्पष्ट है, बात स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति को, अगर उनकी गलती है तो उनकी गलती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र निर्माण महत्वपूर्ण है। मुरारी गौतम एक बड़ा नाम, जो कि कहा जाता है कि मीरा कुमार के गुट से वो आते हैं और उनके बदौलत उनको टिकट भी मिली। तो अब वो जो मीरा कुमारी, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कांग्रेस के एक कद्दावर नेत्री रही हैं, और अब उनके लोग छोड़ के कांग्रेस आ रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस एक डूबता जहाज है। कांग्रेस के पास न तो अब नेतृत्व बचा है, न कोई नीति बची है। डूबते जहाज में कोई नहीं रहना चाहता है। कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर के बिहार के विनाश में साथी हो गया है। कांग्रेस की सिर्फ एक और एक नीति है, वो है मुस्लिम तुष्टीकरण और भ्रष्टाचारियों का बचाव। तो जो व्यक्ति मुसलमानों के तुष्टीकरण और भ्रष्टाचारियों के बचाव के साथ है, जो सनातन के विरोध में है, वही कांग्रेस के साथ होगा। बिल्कुल। और मुस्लिम तुष्टीकरण की एक राजनीति जो है वो कांग्रेस की बन गई है, और सबसे बड़ी बात है कि राजद के साथ आकर कांग्रेस जो है वो अब बिहार में भी जो अपना अस्तित्व है वो खो दी है। फिलहाल इस पर आपका क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे सस्टॉक, मैं आपके साथ आशुतोष, धन्यवाद।